अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज हम बना रहे हैं मगज़ फ्राई। मैंने व्हील का लिया है ये ब्रेन, और आप मटन में भी बना सकते हैं। मटन का मांस होता है बकरे का। तो सबसे पहले प्याज लिए, प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया मैंने, हाथ से किया था, आप चॉप भी कर सकते हैं। तो उसको फ्राई कर लिया, फ्राई उसको ब्राउन मीडियम आंच पे उसको मैंने फ्राई कर लिया था। हाफ कप आप ऑयल ले लें, उसमें ये थे 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, उनको आप गोल्डन ब्राउन सा कर लें। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने कि वो कलर उसका चेंज से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर सालन भी डार्क डार्क सा हो जाएगा। लाइट ब्राउन से बिल्कुल प्याज आपको लगेंगे फ्राई हो गए हैं बस। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको फ्राई किया अच्छे तरीके से, उसको फ्राई कर लिया ताकि वो उसमें थोड़ी स्मेल ना और उसमें खुशबू जो आएगी लहसुन अदरक की तो आपको पता लगेगा कि लहसुन अदरक फ्राई हो गई है। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद ही मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के थे टमाटर वो लिए थे, उनको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था, हाथ से ही किया हुआ था, आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। उनको डाल के पैन में फिर ढक्कन लगा के तो बिल्कुल हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए आप छोड़ दें तो टमाटर का पानी छोड़ते हैं और खुद ही वो अपने टमाटर जो पानी छोड़ेगा उसमें टमाटर प्याज वो सारे अच्छे तरीके से गल जाएगा ताकि वो नज़र नहीं आएगा सालन में, वरना प्याज और टमाटर अक्सर नज़र आ रहे होते हैं तो वो नज़र नहीं आता। तो उसके लिए ये आप जब भी टमाटर वगैरह किसी भी सालन में यूज़ करें उसमें डालें तो आप 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा दें बग़ैर पानी के, बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो वो सारा मसाला यानी कि टमाटर जो थे बिल्कुल अच्छे तरीके से गले थे, मसाला बहुत अच्छा बनता है। ये टमाटर अभी डाल के मैंने ढक्कन लगाया था और उसके बाद मैंने फिर मसाले ऐड किए। उसमें मसालों में मैंने आपको दिखाए भी थे नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, जीरा पाउडर और सूखा धनिया ठीक, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वजह से ये व्हील ब्रेन था एक, तो उसके लिए मैंने लिया था 1 स्पून से जो मेरा नमक मिर्च वाला है वो 1 स्पून मिर्च, लाल मिर्च, 2 स्पून सूखा धनिया, 1.5 स्पून जीरा पाउडर, हाफ चुटकी से आप समझ लें हाफ 1/4 काली मिर्च और नमक अपने जायके के मुताबिक। हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है बकाया मतलब दूसरे नमक की, आप अपने नमक अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ऐड। उसके बाद ये सब चीज़ें डाल के तो मसाला अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है तो बेशक थोड़ा सा आप 1 स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो नमक मिर्च जो है वो अच्छी तरह उस मसाले के अंदर रच जाए, ना कि वो मसाला कच्चा कच्चा सा लगे, फिर कच्चे का टेस्ट आता है मसाले में। मसाला अच्छे से फ्राई हुआ, जितना अच्छा मसाला फ्राई होगा उतना अच्छा सालन होगा, कोई भी सालन हो। जब तक उसका मसाला सही तरह रेडी नहीं होगा उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मसाले को कोशिश करें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह से भूनें। ये मसाला हो रहा है, मसाला जब भून जाता है तो वो ऑयल अलग हो जाता है, छन सा हो रहा है, पता लग रहा है ऑयल अलग हो रहा है। और ये मसाला मेरा बिल्कुल फ्राई हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मगज़ को मैंने वॉश करके रखा हुआ था। मैं जब आता है मगज़ तो आप मंगवाते हैं तो उसको वॉश करके आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने फ्रीज़ किया हुआ था वॉश करके, लेकिन वॉश किए बगैर नहीं मैंने रखा, वॉश करके। उसके बाद मैंने इसमें आधी प्याली, छोटी प्याली थी, आधी प्याली से भी कम, मतलब आधी प्याली आप समझ लें, पानी का डाल के उसको ढक्कन लगा के 5 to 8 मिनट्स के लिए रख दिया ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो मैंने फिर मुझे ज़रा थोड़ा मोटा मोटा पसंद है मगज़, और
घर में बिल्कुल घुला हुआ खाते हैं, तो इस वजह से बाकी मैंने चम्मच से घोल लिया थोड़ा, और कुछ अपने लिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा रखा है, वो आपको नज़र आ रहा है इसमें, वो मोटा मोटा सा, पता लगे मगज़ खाया है। और तो ये इसको भून रही हूँ। अब उसके बाद अच्छे तरीके से आप भून लें इसको, कि वो पानी जो मैंने डाला था क्योंकि मगज़ हो गया था, गल गया था उसमें, तो पानी अच्छी तरह से सारा खुश्क हो जाए, क्योंकि ये फ्राई मगज़ है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल वो अच्छे तरीके से हो जाए। बाकी अगर आपने बाद में फ्राई करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि वो कच्चे पानी का टेस्ट नहीं आएगा, वरना फिर वो टेस्ट कच्चे पानी का आता है सालन में अक्सर। तो ये फ्राई हो गया था, इसमें फिर मैंने थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्ची 2 साबुत ऐसे ही ऐड कर दी, कच्ची पक्की सी मज़े के लिए। आप लोग चाहें तो 2 पीसेस करके भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक करके भी डाल सकते हैं, वो मैं खाने के टाइम पे ऐड करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो रेसिपी और अच्छा लगा हो, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू।